हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका पाठशाला पार्क में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज हम आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ज़रूर ही देखने को मिलते हैं। कैसे इन क्वेश्चनों को हल करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है कि √1 + x/144 बराबर 13/12। तो ये x का मान निकालना है कि यहाँ पे x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2016 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व क्वेश्चन को हम हल करेंगे, देखिए आप देखिए ये क्वेश्चन दिया गया आपका। अब क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि 1 + x/144 बराबर, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे 13/12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में। अब हम क्या करेंगे, 1 + x/144 बराबर 169, और यहाँ पर हो गया 144 हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ये क्या होगा, इसे हम यहाँ पर यहाँ ले जाते हैं, यानी 144 प्लस x/144 आ गया आपका, और यहाँ पर हो गया आपका 169/144 आ गया। ठीक है, इस यहाँ से इस पार्ट को हम कट कर देंगे। क्या रह जाएगा आपका, 144 प्लस x/169। अब इस 144 को हम इस साइड पर ले जाएंगे, यानी इसे हम इस साइड पर ले जाएंगे। तो क्या आपका हो जाएगा, x बराबर 169 माइनस 144 हो गया। ठीक है, x बराबर 169 माइनस 144 हो गया, और 9 है, 9 में से 4 के आपका 9 में से 4 के आपका 5 आया, और 6 में से 4 के आपका 2 आया। यानी अगर हम आंसर देखेंगे तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर 25 आया है, और हमारा जो आंसर है वो तीसरा आंसर जो है आपका 25 है। ये बिल्कुल सही आंसर है, और इस पर हम लोग टिक कर देते हैं। इस तरह हम लोग इस तरह के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। दोस्तों, इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर हाल में और ज़रूर ही पूछे जाते हैं आपको। तो इसलिए दोस्तों आप इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 50 - 20 प्लस 30 - 25 - 5। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, और इसके जो ऑप्शन है वो है आपका, पहला जो ऑप्शन है वो आपका 30 है, दूसरा जो ऑप्शन है आपका वो 20 है, और जो तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो 10 है, और जो चौथा जो ऑप्शन है वो आपका 40 है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया आपका SSC CGL 2023 में आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है। तो आइए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका हमें जो है वो मान निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 50 माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 50 - 20 प्लस 30 माइनस 25 में 5 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 20 बचा, और ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, ये आएगा ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, ये 50 - 20 प्लस ये कितना आपका हो जाएगा, 30 - 20 गया आपका हो जाएगा
10 और ये आपका हो गया, यानी इस तरह ये आपका हो गया। अब आगे क्या होगा, ये 50 माइनस 28 मतलब 30 हो गया आपका। क्या बचा आपका यहाँ पर आपका 20 बचा। तो कितना आंसर आया आपका 20 आया। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो जो दूसरा है वो बिल्कुल सही आंसर है और इस पर हम लोग टिक कर देते हैं। इस तरह दोस्तों इतने छोटे से आपका आंसर आ गया और कितनी जल्दी ये आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आया आपका। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। बस इन्हें थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है और उसमें ये सॉल्व हो जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन वो क्या है, यानी x तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका x की पावर 1/4 प्लस x की पावर -1/4 बराबर 2 है। तो हमें क्या निकालना है, x की पावर 81 प्लस आपका 1/x की पावर 81 का मान क्या होगा, हमें ये निकालना है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका SSC CGL 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2017 पूछा गया है। ऑप्शन क्या है आपका, पहला जो ऑप्शन है आपका वो -2 है, दूसरा जो ऑप्शन है आपका वो 2 है, तीसरा जो ऑप्शन है 1 है और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका -1 है। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/4 प्लस ये आपका x का -1/4 है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/4, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है। देखिए ये x की पावर 1/4 है, इस x की पावर 1/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 4√x प्लस 1/4 √x बराबर 2। क्योंकि जब x की पावर 1/2 होता है तो हम लोग √x लिख लेते हैं, ठीक है। और जब x की पावर 1/3 होता है तो हम लोग 3√x लिख लेते हैं। तो अगर x की पावर 1/4 है तो हम लोग 4√x लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आओगे आपको। अब क्या करेंगे, हमें x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो 2 के बराबर हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4√1 प्लस 1/4 1 हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे 2 हो गया। अब अगर इसका यहाँ पर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पर अगर 1 का होंगे 1 से ये आपका 1 कटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आपका 2 हो गया, यानी 2 बराबर 2 आ गया, यानी x का मान जो है वो 1 हो सकता है। अब इस x का जो मान है 1, इसे हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। अब हम इसे यहाँ पर रख देंगे। इसे यहाँ पर कैसे रखेंगे देखिएगा, अब हम इसे यहाँ पर कैसे रखेंगे देखिएगा, x की पावर 81 यानी 1 की पावर 81 हो गया प्लस 1/1 की पावर 81 हो गया और ये आपका इसका मान निकालना हमें, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, यानी 1 की पावर 81 है तो कोई यानी आपका 1 ही रहेगा, प्लस ये आपका 1 है और ये आपका 1 है, इस 1 से ये 1 कटेगा तो 1 आएगा आपका। तो यानी यहाँ पर 1 + 1 और 1 + 1 कितना हो गया आपका
2 हो गया, और अगर 2 देखा जाए तो हमारे दूसरे आंसर में 2 है, यानी ये हमारा दूसरा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही ऑप्शन है, और इस ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देते हैं। इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको